हमारे काकड़ साहब हैं, उन्होंने तो मोदी साहब और जो अमित शाह साहब है उनका नाम लेकर ललकारा है सर। काकड़ साहब सबसे पहले तो मैं हैरान हूं। काकड़ साहब को मैं पूछना चाहूंगा, हिस्ट्री के हिसाब से देखते आप जंग करने की सलाहियत रखते हैं आप? सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं, ये जंगों का दौर है, और पहले गाजा की तो हालत देख लो यार, क्या है वहां पे, क्या हालत क्या है उनकी। और इस वक्त आपको पता नहीं है भारत की उनकी इंटरनेशनल पोजीशनिंग का अंदाजा नहीं। मैं काकड़ साहब को बताना चाहूंगा कि हिस्ट्री की किताब को अच्छी से अगर नहीं पढ़ सकते, तेजाज खुद बनाते हैं, वो तेजाज खुद बनाते हैं। आपके F-16 का टायर पंक्चर हो जाए तो यहां से मांगते हैं आप, उन्होंने टेक्नोलॉजी आपको ट्रांसफर नहीं की थी साथ F-16 के, वो तेजाज खुद बनाते हैं। वो अपनी पंक्चर लगाने की टेक्नोलॉजी भी नहीं है ना पास, कुछ भी नहीं है। ये मेरे अल्फाज नहीं है, असगर खान साहब के, एयर मार्शल असगर खान साहब के यूट्यूब के ऊपर आज भी इंटरव्यू है कि सारी जंगें आपने शुरू की और सारी जंगें आपने हारी। बल्कि मैं ये आज एक चीज कोट करना चाहूंगा काकड़ साहब को। काकड़ साहब अगर अमीर अब्दुल्ला नियाजी साहब जो थे, अगर उनसे पूछते, उनके एक ISPR के डायरेक्टर सदीकी साहब थे, उनसे उन्होंने एक दफा जिक्र किया कि यार मैं जंग करता हुआ कलकत्ते तक पहुंच जाऊंगा। ये वो ASPR के ब्रिगेडियर सदीकी साहब को फरमाते थे। फिर जब उनको जहाज में बिठा के एज ए कैदी फोर्ट विलियम कलकत्ता जब लेके जहाज उतरा, तो उनका एक सबॉर्डिनेट था, तो उसने पंजाबी में उसने कहा नियाज साहब कलकत्ते आ गए हो, कि पहले देखें पहले कि आप 60% लूज कर चुके हैं इस कंट्री का, जो एक मेजॉरिटी एरिया था, पॉपुलेशन थी। उन्होंने असेंबली में खड़े होकर अमित शाह साहब ने 24 सीटों की बात की है, लेकिन उनकी पोजीशन देखें, वो तो बात कर रहे हैं करने की, उनका मैं समझता हूं उनकी बात में वजन है। आपकी बात में वजन है? पाकिस्तान के केयरटेकर PM काकड़ साहब ने मोदी जी और अमित शाह को ललकारा है, क्योंकि अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में एक बयान दिया था कि हम POK लेकर रहेंगे और POK के 24 सीटों को हमने आरक्षित कर दिया है। बोले तो इलेक्शंस उसमें करवाएंगे POK भारत में मिलाने के बाद। लेकिन काकड़ साहब ने जल्दबाजी में बयान कर दिया कि कश्मीर के लिए POK के लिए 30 जंगें और 300 जंगें भी करेंगे। इस वीडियो में तरार साहब को आप सुनेंगे, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। आप मैं छोड़े काकड़ साहब, और TTP वाले घुस के 23 लोग आपके फौजी मार गए यूनिफॉर्म में अंदर, वो तो रोक लो यार पहले। कि जो ईरान है, मुस्लिम उम्मा, बरादर इस्लामिक कंट्री, उसने इंडिया के लिए तो वीजा फ्री कर दिया, लेकिन पाकिस्तान के लिए वीजा फ्री नहीं किया, तो क्या ये खुला तजाद नहीं? अब आगे दूसरी बात आपने कही है कि पैसा लेकर जाएंगे। मैं कहता हूं 10 बोरियां ले जाएंगे यहां से पैसों के, पहले डॉलर कम आए वहां पे, उससे क्या फर्क पड़ेगा, वो तो पैसे पहुंचेंगे नहीं। कि भारत से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है हमें इस वक्त। भारत इज लीडिंग नॉट ओनली द रीजन, द वर्ल्ड। तमाम पाकिस्तानियों के लिए बड़ी सरप्राइज न्यूज है, खासकर मेरे लिए। ईरान ने, जो कि हमारा हमसाया मुल्क है, जिसका बॉर्डर हमारे साथ लगता है, उसने इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री कर दिया है। और ये पहली कंट्री नहीं है, इससे पहले बहुत सारी कंट्रीज ने इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री की है। लेकिन इंडियंस को देखा जाए तो इंडियंस ओवरऑल ही हमारे ओवरऑल द वर्ल्ड देखा जाए तो काफी सारी कंट्रीज को इंडिया ज्यादा सपोर्ट करता है। जैसे कि अगर आप अमेरिका के साथ देखें तो इंडिया की जो रिलेशन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारे से अलावा। सिमिलरली उनकी, जैसे इंडिया ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है हमसे, उनकी इकोनॉमी बेहतर है, बट पाकिस्तान है, मेरे ख्याल में उनको मुस्लिम कंट्रीज़ की तरफ ज़्यादा रुझान देना चाहिए था, कि हमें ज़्यादा उनको करना चाहिए था, कि एक तो बॉर्डर अटैच है हमारे, तो ये वैसे बड़ा एक सोचने वाली बात है कि उन्होंने एक नॉन मुस्लिम कंट्री को ज़्यादा प्रेफर किया एक मुस्लिम कंट्री से, जिनके बॉर्डर्स भी अटैच है। उनको कोई ना कोई ईरानियों को अपना कोई फ़ायदा नज़र आया होगा इंडिया का, क्योंकि इंडिया इस टाइम डेवलपिंग कंट्री में से नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप कर गया है और एक वर्ल्ड की इकोनॉमी स्टेज पे ऐसे में आ गया कि वो अब दूसरे ममालिक को सपोर्ट कर सकता है। तो मेरे ख्याल से वो इस वजह से ईरान ने इंडिया को थोड़ा फेवरिज्म दिया है और ऐसे करता है, हर ममालिक अपना फ़ायदा देखता है और उसने देखा होगा। अच्छा, अभी ये ईरान की बात है, लेकिन कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी, सऊदी अरेबिया ने कहा, उन्होंने अनाउंसमेंट की कि वो इंडियंस को 48 आवर्स के अंदर अंदर वीज़ा देंगे, जब पाकिस्तानियों को 125 दिन के अंदर वीज़ा दिया जाएगा। तो अब ये देख लें कि हम कह रहे थे भाई सऊदी अरेबिया जो है हमारा भाई कंट्री है, हमारा ब्रदर कंट्री है, तो देख लें हमें 125 दिन में इंडियन को 48 आवर्स में वीज़ा मिल रहा है।
देखें, हम कुछ कह नहीं सकते, हमारे पाकिस्तानियों की थोड़ी इमेज भी खराब हुई है क्योंकि हमारे ज़रा इकोनॉमी क्राइसिस चल रहे हैं। हमारी अपनी करतूतें हैं जो हमें इन मसलों में डाल रही हैं। आपको पता है कुछ दिन पहले सऊदी अरेबिया और ईरान, इराक ने एक स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तानी जो है वो यहाँ से उम्रा और हज और इसके अलावा ज़ियारतों की गर्ज से वीज़ाज लेकर यहाँ पर आते हैं, फिर यहाँ पर गुम हो जाते हैं, भीख मांगना शुरू कर देते हैं, क्राइम जो है वो करते हैं। उन्होंने कहा जी हमारी जेलें भर गई हैं पाकिस्तानी बेकारियों से कि यहाँ से हज और उम्रे के घर से वीज़ा लेकर आते हैं और यहाँ पर आके भीख मांगना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपने कभी किसी इंडियन को ऐसा करते हुए देखा है? काफ़ी सारे ज़्यादा तौर पे पाकिस्तानी ये काम कर रहे हैं, नॉट सऊदी अरेबिया नहीं है। एक आप कनाडा की, अमेरिका की, किसी भी यूरोपियन कंट्री की एग्जांपल लें, उधर करते वो क्या है, विजिट वीज़ा पे जाएंगे या उधर जाके असाइलम ले लेंगे, उधर जाके उनका पर्पस ये होता है कि स्टे करें। मेरे ख्याल में तो ये एक शौक खबर है अच्छा। कि मुस्लिम कंट्री होने के साथ साथ वो हमारे नेबर भी हैं, तो उन्होंने हमारे दुश्मन मुल्क को वीज़ा फ्री कर दिया है। तो 1965 में भी उन्होंने उन्हीं का साथ दिया था। ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा शेमफुल। शेमफुल क्यों? भाई देखें, मुस्लिम कंट्री है, नेबर हमारे हैं, ठीक है, तो हमें छोड़ के वो उस तरफ जा रहे हैं, तो कंट्री भी हमारे साथ है, उनकी सरहद भी हमारे साथ है। जब उनके ऊपर कभी भी कोई मेजर मसला बनता है तो हमेशा पाकिस्तानी साथ देता है। अच्छा। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि उनका झुकाव इंडिया की तरफ है। सर, सऊदी अरेबिया ने भी कहा है कि इंडियंस को 48 घंटों के अंदर अंदर वीज़ा जारी किए, जबकि पाकिस्तानियों को 125 दिन के अंदर वीज़ा दिया जाएगा। तो सऊदी अरेबिया के हवाले से क्या कहेंगे? वो भी एक इस्लामिक कंट्री है लेकिन उसका झुकाव भी इंडिया की तरफ है। देख लें, वहाँ पर सऊदी अरब में कभी आपने नहीं सुना कि वहाँ पे क्लब खुले होंगे, वो भी खुले हैं और इंडिया ने खोले हैं। और उनकी जो लॉबी ये सारा जो है ना वो इसराइल कर रहा है, यहूदी लॉबी है। अब इंडियंस को 48 घंटे के अंदर अंदर सऊदी अरेबिया वीज़ा देने को तैयार है, लेकिन एक पाकिस्तानी को 125 दिन में दिया जाएगा। अब आप ये भी तो सोचना कि ऐसी क्या वजह है कि इतनी रिस्ट्रिक्शन पाकिस्तानियों के लिए क्यों है और इंडियंस के लिए बिल्कुल नहीं है? ये एक लम्हा फिक्रिया है जी। कि देखें, हमारे लिए रिस्ट्रिक्शन इतनी ज़्यादा है कि आप देख लें कि हमें 125 दिन और उनको 48 और, तो देखें ये तो लम्हा फिक्रिया है। ये हमारी, मैं समझता हूँ कि हमारी ये कमी है। अब आप देखें ना कि इराक की आप बात कर रहे हैं, ईरान की बात कर रहे हैं, तो और सऊदी अरेबिया की बात करूँ तो पिछले दिन उन्होंने कहा था कि हमारे मुल्क में 90% जो बेकारी हैं वो पाकिस्तानी हैं, जो हज, उम्रे और ज़ियारतों के घर से वीज़ाज लेकर यहाँ पर आ तो जाते हैं लेकिन उसके बाद वापस नहीं जाते, भीख मांगते हैं, क्राइम करते हैं। उन्होंने कहा हमारी जेलें भर गई हैं पाकिस्तानी बेकारियों से। हाँ, ये इसमें सच है, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है कि ये हमारे जितने भी यहाँ पे जो लोग जाते हैं वो यही काम करते हैं। दोस्तों, आपने तरार साहब को सुना। तरार साहब ने जिस तरह से एक्सप्लेन किया है पाकिस्तान की कंडीशन, पाकिस्तान अभी कोई भी युद्ध करने के काबिल नहीं है। पाकिस्तान की कोई भी ऐसी अभी सिचुएशन नहीं है कि वो भारत से या किसी देश से दुश्मनी मोल ले, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह से क्राइसिस चल रहे हैं वह पाकिस्तान को बहुत ही पीछे धकेल सकते हैं अगर वॉर होती है। लेकिन डायरेक्टली वॉर नहीं होनी है। ये जो वॉर होगी ये इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल वॉर है। इस वॉर में अमित शाह जी की अगर बात करें या फिर मोदी जी की बात करें तो भारत ने पूरी दुनिया को एक कर लिया है आतंकवाद के खिलाफ, और इसके चलते कश्मीर का मुद्दा तो सॉल्व हो ही जाएगा। और कश्मीर के बारे में अगर कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो इंटरनेशनल लॉ भी चुप रहेगी, जैसे कि 370 के टाइम पे हुआ था। कोई भी इंटरनेशनल मीडिया पे किसी ने इस चीज को नहीं उठाया, क्योंकि उनको पता है अगर भारत से पंगा लिया तो भारत कहीं का नहीं छोड़ेगा। आज की डेट में भारत बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है, चाइना को रिप्लेस करने जा रहा है। चाइना की तरह भारत को भी देखा जा रहा है कि भारत में काफी मौके हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो इन्वेस्टर लगातार भारत में आ रहे हैं, जिससे कि भारत का एक दबदबा बना हुआ है। मिडिल ईस्ट या फिर गल्फ की अगर हम बात करें तो ये कंट्रीज भारत से दोस्ती करना चाहती हैं। क्यों दोस्ती करना चाहती? क्योंकि उनको पता है तेल खत्म होने जा रहा है या फिर तेल की डिमांड खत्म होने जा रही है, जिसके चलते अगर भारत से संबंध अच्छे नहीं रखे तो उनका भी बेड़ा गर्क हो सकता है। तो लगातार यूएई और गल्फ के रिलेशन भारत के साथ बेटर होते जा रहे हैं। ओआईसी पाकिस्तान और भारत के किसी मसले में भी टांग नहीं अड़ाने वाला है, क्योंकि भारत ने ओआईसी को भी किनारे कर दिया है। और पाकिस्तान के बारे में अगर हम बात करें तो ऑलरेडी एक आतंकवादी स्टेट कहा जाता है पाकिस्तान को। वर्ल्ड पॉलिटिक्स को एक तरफ कर दिया है कि मोदी जी जो डिसीजन लेंगे वही बेस्ट डिसीजन है। तो अमित शाह ने जिस तरह से बयान किया है कि पीओके लेकर रहेंगे और इसके बिहाफ में
काकड़ साहब ने जल्दबाजी में बयान तो कर दिया है कि हम 300 जंगें भी कर सकते हैं, मोदी और अमित शाह को हम ललकारते हैं वगैरह वगैरह, इस तरह का आपने बयान भी सुना होगा। लेकिन ये क्या पाकिस्तान के लिए सही समय है जंग करने का? पाकिस्तान का ऑक्यूपाइड कश्मीर तो आप भारत की झोली में डालेंगे। ये तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग खुद चाहते हैं कि वो भारत से मिले, तो भारत को पीओके को मिलाने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। जनता भी चाहती है और भारत भी चाहता है, तो इसमें भारत और पीओके का मिलन जल्दी होने वाला है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।